CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं गूगली किंग, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद अपने दिन का आगाज़ घर में बने लॉन में वॉक और एक्सरसाइज से करते हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुशी भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र, एहसान अल्लाह का। मुशी भाई आजकल क्या हो रहा है? कोचिंग चल रही है आजकल, अभी PSL ख़त्म हुआ है तो अब घर में आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। ये बताएं, आपका नाम मुश्ताक से मुशी किसने रखा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला करता था जब पाकिस्तान से खेलना शुरू किया। तो रिची बैनो एक कमेंटेटर होते थे, उनकी ज़ुबान पे पूरा नाम पाकिस्तानी लड़कों का नहीं चढ़ता था। जवेद मियां से जावेद इस तरह को करते थे, तो मुझे वो उन्होंने मुश्ताक अहमद से मुशी कहना शुरू कर दिया और फिर मोइन ने विकेट कीपिंग के पीछे से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, वेल बोल्ड मुशी, वेल बोल्ड मुशी, तो वो वहाँ से नाम मुशी पड़ गया। आप बड़े फुर्तीले और हंसमुख खिलाड़ी हैं, क्या हालात के साथ ये पर्सनैलिटी डेवलप हुई? अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही ऐसी थी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। वो इसकी वजह ये है कि बचपन से ये था कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर उदास क्यों होना। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ी खुलकर बातें करते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इस तरह लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान सोसाइटी में सिर्फ लोगों से नहीं घबराना चाहिए, जो आपके दिल की बात है वो बतानी चाहिए। लोगों की वजह से ही तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि लोकी की कहणगे। ये भले लोकियां दे काम जो इन्होंने फ़ोन करो ना, यही लोकी दे फ़ोन नहीं चुकते, यही लोकी दे बुआ नहीं खोलते। लोगों की अच्छाइयाँ जब लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो उनका भी असर इतना नहीं लेना चाहिए, और जब आपकी बुराइयां कर रहे हो तो उतना उसका भी असर नहीं लेना चाहिए। तो बैलेंस रख के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मजदूर बाप के वो बेटे हैं जिसने अपने बाप को दूसरों का बोझ ढोते हुए देखा, उस दौर को किस तरह याद करते हैं? मेरी मेमोरी का सबसे बेहतरीन यादगार दिन थे। मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूँ, गरीब होना ऐब की बात थोड़ी होती है। ऐब की बात तो ये है कि आप लोगों से मांगना शुरू कर। मेरा बाप लोगों से नहीं मांगा करता था, वो मजदूरी करके हमें पैसे ले आके घर में खाना खिलाया करता था। जिन पेटों के अंदर हलाल की रोजी जाती है, अल्लाह उन्हीं को जनरल और क्रिकेटर बनाता है, उन्हीं को बड़ा आदमी बनाता है। ये मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते थे, हाथ ऊंचा रखना, नीचा ना रखना, नीचा हाथ सिर्फ अल्लाह के ज़ात के सामने रखना। और आई एम वेरी प्राउड के एक मजदूर आदमी जिसकी डिग्निटी ऐसी थी, जब वो फौत हुए हैं, 25 साल जिनके पास काम किया है, उस मियाँ फ़रूक साहब ने जिस दिन अगले दिन मेरे साथ अफसोस करने आए हैं, तब मैं खेल गया था पाकिस्तान, उन्होंने आके कहा, बेटा मुश्ताक याद रखना मेरी बात, तुम क्रिकेट अपनी सलाहियत की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से नहीं खेले। तो मैंने कहा मियाँ साहब क्यों खेला हूँ? तो उन्होंने कहा अपने वालिद साहब की वजह से। मैंने कहा वो कैसे? कहते 25 साल में 1 रुपये का हेर फेर का आज तक हम हिसाब किताब नहीं ले सके। दैट इज़ योर सक्सेस। आपके वालिद आपको पढ़ाना चाहते थे जबकि आप खेल कूद में मसरूफ रहते थे। उस दौर में किसको आइडियलाइज करते थे? बड़ी फैंटी पड़ी है, वैसे बहुत मारें पड़ी हैं। वालिद साहब ने बांध के बड़ा कुछ मारा भी है कि पढ़ लो। ये भी कहते थे मेरी तरह काम करना है। जो बाप एक मजदूर आदमी वो कैसा चाहेगा कि मेरा बेटा भी मजदूरी करे? वो हमेशा कहते थे पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ। मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में लोग कहते थे उन्होंने नहीं बनना, मुश्ताक ने कुछ नहीं बनना, इन्होंने वर्कशॉप से पा दो, किधर काम कुम कराओ। बट अल्लाह का शुक्र है, जब उन्होंने मेरा जुनून और शौक देखा तो फिर मैं जब घर में आके खाना खा रहा होता था, गेंद मेरे हाथ में होती तो मैं ऐसे घुमा रहा होता, उसमें वालदा की तरफ से भी छेड़ें पड़ती थी। वाले साहब खाना खाते वक्त तो ये बॉल छोड़ दिया करो, कभी बल्ला लेके सो रहा होता हूँ। आइडियल जो आपने कहा आइडियल, कभी जब इमरान भाई विकेटें ले लिया करते थे तो मैं इमरान खान बन जाता था मोहल्ले में। जब अब्दुल कादर साहब विकेटें लेते थे मैं अब्दुल कादर। आई यूज्ड टू कॉपी पीपल बिग टाइम। मैं कॉपी बड़ी अच्छी करता था, जवेद मियां की तरह चल लेता था, इमरान खान की तरह एक्शन कर लेता, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स की मैं कॉपी बड़ी अच्छी करता था। तो मोहल्ले में जो बंदा उस वक्त मैन ऑफ द मैच होता था मैं वो बन जाता था। ये मेरे आइडियल। वैसे क्रिकेट में इमरान खान को मैं बहुत फॉलो किया है। आपको क्रिकेट का शौक था जबकि आपके वालिद साहब को पहलवानी और कबड्डी में दिलचस्पी थी। कब उनकी नज़रों में पहली बार अपने लिए फ़ख्र महसूस किया? 92 का वर्ल्ड कप जीत के जब मैं ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था, पूरा साहिवाल मुझे लेने आया था और इतना क्राउड था। मुझे याद है 92 का वर्ल्ड कप, सबको याद है कि कितना लोगों ने वेलकम किया था। तो उन्होंने मुझे कहा आपने गाड़ी में नहीं आना, ट्रेन में आना है। ट्रेन स्टेशन से मुझे एक ट्रक में बिठाया गया, हारों से इनामों से भर दिया गया। सारे लोग जो पॉलिटिकल लोग थे वो भी ऑब्वियसली माइलेजेस के चक्कर होते हैं उनके। इस सिनारियो में जब मैं ट्रक के ऊपर बैठा था, मेरी नज़रें मेरे वालिद को ढूंढ रही, मेरे वालिद मेरी तरफ देख रहे थे ऐसे। जो वो सीन था ना, वो आई थिंक वो आंखों में वालिद साहब ने बता दिया वेल डन। पैरों में चप्पल और 90 की दिहाई के फ्रंट लाइन स्पिनर बनने का
सफ़र शुरू कैसे हुआ? बशारत साहब मिंट कुमरी बिस्कुट फैक्ट्री के थे मालिक। उन्होंने जब मैं मोहल्लों में खेलता हुआ उनका क्लब ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे 500 रुपया वजीफ़ा लगा दिया मेरा। तो उन्होंने मुझे वो साइकिल भी लेके दी, स्कूल वालों ने साइकिल दे दी ताकि मैं सफ़र भी कर सकूं क्रिकेट की वजह से। उस प्रोसेस में अल्लाह ने मुझे बड़ी जल्दी खिला दिया। आई वाज इन मैट्रिक में था जब मैं इंग्लैंड के खिलाफ एक 3 दिन का मैच खेला और वहाँ से अल्लाह ने मेरा सिलसिला शुरू कर। गाँव का सीधा साधा लड़का कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कैसे हुआ? वही 3 दिन का मैच खेला। साहिवाल में एक टीम आई हुई थी, माई गैटिंग कप्तान था 87 वर्ल्ड कप के बाद। तो मुझे ना 14वां खिलाड़ी था मैं। तो मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी कि मैंने लोगों की शर्टें सुखानी है। जो बड़े प्लेयर थे, सलीम मलिक हो गया, वो बड़े बड़े जो उस वक्त के प्लेयर थे, तो मैं उनकी शर्टें, उनके पैड, उनकी खिदमत करनी है, वाटर बॉय। तो एकदम टॉस होने से पहले आधा घंटा पहले सलीम मलिक मेरे पास आए, कहते बेटा आप खेल रहे हो, मुशी आप खेल रहे। मेरे पास तो ना स्पाइक्स थे ना कुछ सामान भी नहीं लेके आया था मैं अपने। खैर मैं मैच खेला। मैच पहली इनिंग्स आई, मैंने 6 विकेटें ले ली। 6 विकेटें ली, एकदम मीडिया में हाइप क्रिएट हो गई जी का एक लेग स्पिनर आ रहा है, अब्दुल कादर जैसा बॉलिंग उसका स्टाइल है। वो 3 डे मैच खत्म हुआ तो मेरा नाम टेस्ट मैच में आ गया। टेस्ट मैच में आया हूँ तो वो उधर से सफ़र अल्लाह ने शुरू कर दिया। फिर चल सो चल। क्या वजह थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको 12वां खिलाड़ी बना दिया जाता था? तो आप ऐसे मैच खेलते ही क्यों थे? ये इमरान भाई ने भी मुझे कहा था। कदाफी स्टेडियम में मैं पाकिस्तान टीम में पूरे मैच खेला करता था वनडे। तो मुझे यूबीएल वाले नहीं खिलाते थे। एक तो ये था कि यूबीएल की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी। तौसीफ अहमद और मसूद अनवर एक अच्छे स्पिनर होते थे, मेरी जगह नहीं बनती थी फ्रैंकली स्पीकिंग। 90s की दहाई के क्रिकेटर्स हैं जो इमरान भाई के साथ 3-4 साल खेले हैं, 3-4 साल जो उनके साथ खेले हैं, वो 15-20 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उनका माइंड सेट उन्होंने बड़ा तगड़ा कर दिया था कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारा बैंक नहीं खिलाता, जब तक मैं कप्तान हूँ तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। तुम अपनी बॉलिंग को और अपनी फील्डिंग को, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते जाओ। ये बात उनकी सुन के मैं कभी ज़िंदगी में घबराया नहीं। इंटरनेशनल मैच खेलते हुए मुझे पता था मेरे लीडर की पीछे, मेरे कप्तान की पीछे मुझे सपोर्ट है। तो क्या उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं है? ये नारा उनका शुरू से ही है क्योंकि ये बिलीव करते हैं इस बात पे, घबराना नहीं है, इसलिए कि वो इसलिए लीडर बने। 22 साल की जुस्तजू करके जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इसका मतलब वो घबराई नहीं है। तो क्या अब इमरान खान साहब खुद घबरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी उनको रिसेंटली, मुझे जितना पॉलिटिकली मुझे इतना कोई पता नहीं है, मगर कभी नहीं घबरा सकते, क्योंकि मुझे याद है जितने मैचेस में उनके 2 साल 3 साल खेलना उनके साथ, जिंदगी में जितना मुश्किल मर्जी टाइम आ जाए, उनका जो माइंड सेट है और उनका जो बिलीव है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। और उनकी आप स्पीचेस सुन लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आई डोंट थिंक सो ही स्केर्ड। पता है क्यों? उनका अपना ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़िंदगी का।